यदि आप किसी पार्टी, संगठन या नेता के गुलाम नहीं हैं और आप स्वतंत्र होकर सोचते हैं, स्वतंत्र होकर लिखते हैं, स्वतंत्र होकर बोलते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो आपको ठीक लगे उसको कमेंट में जरूर लिखिए। भारत संविधान से चलता है, न बाइबल से चलता है, न कुरान से चलता है। संविधान का मतलब होता है समान विधान, सबके लिए एक समान विधान। और भारत में 5000 सांसद, विधायक, मंत्री हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं। इस 5000 सांसदों, विधायकों में से, मंत्रियों में से किसी एक सांसद, विधायक, मंत्री ने आज तक ये कहा कि हाँ, देश आजाद हो चुका है, भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हो चुका है, संविधान का मतलब समान विधान है, फिर मजहब के आधार पर नियम कानून खत्म होना चाहिए, मजहब के आधार पर आयोग मंत्रालय खत्म होना चाहिए, मजहब के आधार पर बोर्ड ट्रिब्यूनल खत्म होना चाहिए, मजहब के आधार पर लोन वजीफा बंद होना चाहिए और सबके लिए एक देश एक विधान होना चाहिए। भारत का संविधान जब बना था तो इसमें भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी के, भगवान नटराज के, गौतम बुद्ध के, भगवान महावीर के, छत्रपति शिवाजी महाराज के, गुरु गोविंद सिंह के चित्र थे। भारत में 5000 सांसद, विधायक हैं। उसमें से कोई एक सांसद, विधायक बताइए जिसने संसद या विधानसभा में खड़े होकर कहा हो कि जो संविधान के चित्र थे वापस आने चाहिए। भारत के संविधान बनाते समय 7 बार सेकुलर शब्द के ऊपर चर्चा हुई थी, फिर भी सेकुलर शब्द को रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बावजूद इमरजेंसी के दौरान भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। कोई एक सांसद, विधायक बताइए जिसने संसद या विधानसभा में खड़े होकर कहा हो कि भाई ये सेकुलर शब्द हटना चाहिए, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको नहीं जोड़ा तो हमें क्या जरूरत है इसकी, इसको जोड़ने से क्या फायदा, क्या हो रहा है। भारत के संविधान में जो व्यवस्था दी गई है कि भारत में समान शिक्षा होगी, समान नागरिक संहिता होगी, किसी एक सांसद, विधायक ने उसको लागू करने की मांग किया संसद, विधानसभा में। आज तक हमने भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित नहीं किया, हमने रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित नहीं किया, जबकि भगवत गीता और रामायण धार्मिक ग्रंथ है। किसी एक सांसद, विधायक ने संसद, विधानसभा में खड़े होकर बोला कि भगवत गीता और रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए और प्राइमरी के और जूनियर हाई स्कूल में इसको पढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों में संस्कार डेवलप हो। भारत में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, विजुअल पोल्यूशन, लिटर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन से 10 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। पोल्यूशन से 10 तरीके के पोल्यूशन है, उससे साल में 10 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। और एकाएक भी नहीं हो रही है, ऑल ऑफ सडन भी नहीं हो रही है। पहले 2-3 साल लंबी बीमारी चलती है, कैंसर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, हर्निया की बीमारी, स्टोन की बीमारी, ठीक है, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, और घर का जो कुछ सेविंग होती है, जमीन जायदाद सब कुछ बेचना कई बार पड़ जाता है। उसके बावजूद 10 लाख लोग बचते नहीं, खत्म हो जाते हैं। ये 10 लाख लोगों की अकाल मौत के ऊपर कभी संसद, विधानसभा में किसी एक सांसद, विधायक ने इसके ऊपर चर्चा किया, इसके मूल कारण और स्थायी समाधान को सोचने की कोशिश किया क्या? भारत में माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी के नाम पे लोन, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा, माइनॉरिटी के नाम पे स्कूल, माइनॉरिटी के नाम पे कॉलेज, माइनॉरिटी के नाम पे यूनिवर्सिटी। लेकिन माइनॉरिटी कौन होगा आज तक इसको डिफाइन नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया। क्या आपके सांसद, विधायक ने कभी संसद, विधानसभा में खड़े होकर माइनॉरिटी को डिफाइन करने की बात किया? और चलो आपके सांसद, विधायक ने नहीं किया, भारत में तो 5000 सांसद, विधायक हैं। कोई एक सांसद, विधायक बताइए जिसने संसद, विधानसभा में कहा हो कि भैया माइनॉरिटी को डिफिनेशन करना चाहिए। वैसे माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? जब भारत में सब लोग एक समान है तो फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी का डिवीजन क्यों? सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी का डिवीजन हमारे लिए अच्छा नहीं है। भारत का जो डिवीजन हुआ है, जो भारत को 1947 में विभाजन हुआ है, वो मजहब के आधार पर हुआ है। फिर मजहब के आधार पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों चलना चाहिए? और वैसे भी अगर माइनॉरिटी को डिफाइन भी करें तो माइनॉरिटी की यूनिट जो है वो 100 हो सकती है। भाई कुछ 100 लोग हैं तो माइनॉरिटी कहलाएंगे, या माइनॉरिटी की यूनिट 1000 हो सकती है, कुछ 1000 है तो माइनॉरिटी कहलाएंगे, या माइनॉरिटी की यूनिट मैक्सिमम लाख हो सकती है कि कुछ लाख लोग माइनॉरिटी कहलाएंगे। करोड़ तो माइनॉरिटी की यूनिट नहीं हो सकती ना। दुनिया के 200 देशों में 150 देशों की जनसंख्या 1 करोड़ से कम है, तो फिर भारत में जो लोग 1 करोड़ से ज्यादा है माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं? तो कभी इसके ऊपर आपके सांसद, विधायक ने, या भारत में जो 5000 सांसद, विधायक हैं उसमें से किसी एक सांसद, विधायक ने संसद या विधानसभा में इसके ऊपर चर्चा किया क्या? आखिर सांसद, विधायक को वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, आजीवन पेंशन मिलता किस लिए है? जो संविधान में बातें लिखी हुई हैं उनको लागू करने के लिए मिलता है, संवैधानिक मुद्दों पे बात करने के लिए होता है। हमारे सांसद, विधायक तू मैं कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं, बतौलेबाजी कर रहे हैं, तू चोर मैं सिपाही कर रहे हैं, शेरो शायरी कर रहे हैं, भाषणबाजी दे रहे हैं, खूब लच्छेदार बातें हो रही हैं, टीवी पे लड़ रहे हैं, संसद में लड़ रहे हैं, विधानसभा में लड़ रहे हैं, लेकिन जो संविधान कहता है उसके ऊपर तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे। क्या ये ठीक है क्या? और अगर ये गलत है तो आपने इस गलती के खिलाफ आवाज उठाई क्या? अगर आप वास्तव में किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, किसी संगठन के गुलाम नहीं है, किसी नेता के गुलाम नहीं है, वास्तव में आप स्वतंत्र हैं, वास्तव में आप अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हैं, तो कभी आपने इन चीजों पे कभी लिखने की कोशिश की, कभी बोलने की कोशिश की, कभी किसी को टोकने की कोशिश किया क्या? भारत में 50% समस्याओं का मूल कारण है घटिया कानून, सड़ी हुई न्याय व्यवस्था, तारीख पे तारीख, फर्जी शिकायत, फर्जी जांच, फर्जी गवाही, फर्जी सबूत, फर्जी विटनेस, फर्जी एविडेंस, फर्जी मार्कशीट, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत, सब कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है। इतना फर्जीवाड़ा चीन, जापान, सिंगापुर में क्यों नहीं है? कभी आपके सांसद, विधायक ने कभी संसद में सवाल उठाया, विधानसभा में सवाल उठाया क्या? कभी आपके सांसद, विधायक ने संसद, विधानसभा में खड़े होकर इस पर कठोर कानून बनाने की मांग किया क्या? भारत में भ्रष्टाचार के कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है।
चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है। कभी आपके सांसद विधायक ने या 5000 सांसद विधायक में से किसी एक सांसद विधायक ने संसद विधानसभा में चीन जैसा कानून, भ्रष्टाचार विरोधी कानून भारत में लागू करने की मांग किया क्या? चीन में 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, चीन में नागरिकता खत्म की जाती है, चीन में फांसी दी जाती है भ्रष्टाचारियों को। ऐसा कानून भारत में भी होना चाहिए। किसी एक सांसद विधायक ने बात किया क्या? आपको समाजवाद की गुट्टी पिलाई जाएगी, अंबेडकरवाद की बात की जाएगी, लोहियावाद की बात की जाएगी, गांधीवाद की बात की जाएगी, कभी पेरियारवाद की बात की जाएगी, कभी नेहरूवाद की बात की जाएगी। ऐसे आपको लोग भ्रमित करते रहते हैं और आप भ्रमित होते रहते हैं, आप इन लच्छेदार भाषणों में पड़े रहते हैं। कभी आपने सोचा कि वास्तव में जो होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा? भारत की ऐसी कौन सी समस्या लाइलाज है? भारत की ऐसी कौन सी समस्या विश्वव्यापी है? ऐसी कौन सी समस्या जो चीन में है? भारत की ऐसी कौन सी समस्या जो इजराइल ने ठीक नहीं कर दिया? भारत की ऐसी कौन सी समस्या जो सिंगापुर ने ठीक नहीं किया? लेकिन आप बोलेंगे तभी तो समस्याएं ठीक होगी। तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने से, नेताओं के भाषण देने से कोई समस्या ठीक नहीं होगी। भारत में रोड एक्सीडेंट के कारण साल में 2 लाख लोग मर रहे हैं। क्या पता आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार, आपके कोई जान पहचान वाले का भी रोड एक्सीडेंट हुआ हो? कभी आपने सोचा रोड एक्सीडेंट होता क्यों है? रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। सड़क पर ज्यादा भीड़ होती है तब रोड एक्सीडेंट होता है, या सड़क पर बार बार गड्ढे हो, सड़क की डिजाइन खराब हो, सड़क में बार बार उसमें जंप हो रहा हो तब एक्सीडेंट होता है। तो ये 2 लाख लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत हो रही है। इसके ऊपर 5000 सांसदों विधायकों में से कोई एक सांसद विधायक कभी संसद विधानसभा में खड़े होकर बोला कि भैया इसका मूल कारण क्या है, स्थायी समाधान क्या है? जितना रोड एक्सीडेंट भारत में हो रहा है इतना चीन, जापान, सिंगापुर में क्यों नहीं हो रहा है? इसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश किया? कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया? कोई 0 आवर में उठाया? कभी क्वेश्चन आवर में उठाया क्या? भारत में जमीन विवाद में साल में 2 लाख लोगों की मौत हो जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लैंड वाला कानून है महाघटिया, महा सड़ा हुआ है। भारत में इतना सड़ा हुआ कानून है कि 100 रुपए चोरी हो जाए तो FIR हो जाएगा, लेकिन 100 बीघे जमीन पे कोई कब्जा कर ले तो FIR नहीं होती। एक गाय चोरी हो जाए तो FIR हो जाएगा, लेकिन पूरी गौशाला पे कोई कब्जा कर ले तो कोई FIR नहीं होगी। इतना सड़ा हुआ कानून। लोग जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं, मकान पे कब्जा कर लेते हैं, खेत पे कब्जा कर लेते हैं, खलिहान पे कब्जा कर लेते हैं, पब्लिक लैंड पे कब्जा कर लेंगे, सड़क किनारे, ऊसर जमीन पे, बंजर जमीन पे, चारागाह पे, जो गौ चारागाह है उस पर कब्जा कर लेंगे, नदी किनारे, पहाड़ किनारे, हर जगह कब्जा होता जा रहा है। कभी आपने इसके ऊपर किसी सांसद विधायक को संसद विधानसभा में आवाज उठाते सुना कि भैया ये बताओ, ये चीन, जापान, सिंगापुर में कोई लैंड इंक्रोचमेंट क्यों नहीं करता, जमीन पे कब्जा क्यों नहीं करता? भारत में क्यों हो रहा है? क्यों नहीं हम चीन, जापान, सिंगापुर वाला कानून भारत में लागू कर देते हैं? कभी सुना आपने? भारत में मिलावटखोरी के कारण साल में 2 लाख लोगों की मौत हो रही है, और 2 लाख लोग जो मिलावटखोरी के कारण मर रहे हैं, ये एकाएक नहीं मरते। ऐसा नहीं जैसे किसी गोली मार दो मर जाए, नहीं, ये पहले बीमार होंगे, कभी किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा, दुनिया भर की बीमारी होगी, उसके बाद मरेंगे। यानी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए पहले जो घर का है उसको खर्चा करवाने के बाद मरते हैं। इतनी मिलावटखोरी भारत में। दूध, दही, सब्जी, फल, जूस, पनीर, दवा, इंजेक्शन, टैबलेट, सिरप, सब कुछ नकली, सब कुछ मिलावटी। क्यों नहीं हम चीन, जापान, सिंगापुर जैसा कानून बनाते हैं? कभी क्यों नहीं हमारे सांसद विधायक इसके ऊपर संसद विधानसभा में बोलते हैं? इसलिए कहता हूं अब समय आ चुका है, जागो हिंदू जागो कहने से बात नहीं बनेगी। अब बोलना पड़ेगा जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो मंत्री जागो, जागो सरकार जागो। भारत में 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। 5000 सांसद विधायक हैं, उसमें से कोई एक सांसद विधायक बताइए जिसने लव जिहाद करने वालों की प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास की सजा देने के लिए कानून बनाने की मांग किया हो। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मानिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। आतंकवाद से बड़ा खतरा धर्मांतरण है, क्योंकि आतंकवाद से केवल हिंदू कम होता है, धर्मांतरण से हिंदू कम भी होता है, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती है। कोई एक सांसद विधायक बताइए जिसने संसद विधानसभा में कहा हो कि धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित करना चाहिए, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना चाहिए, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना चाहिए, और धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों पे NSA लगाना चाहिए, UAPA लगाना चाहिए, ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगाना चाहिए, वेजिंग वॉर की धारा लगाना चाहिए, देशद्रोह लगाना चाहिए। जो लोग धर्मांतरण कराते हैं और उनकी मदद करते हैं, जो उनको फंडिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होना चाहिए, इनकी सिटीजनशिप खत्म होनी चाहिए और इनको कम से कम 20 साल सजा होनी चाहिए। किसी एक सांसद विधायक ने बताइए जिसने संसद विधानसभा में आवाज उठाई हो। भारत में जमीनों पे जबरदस्त कब्जा हो रखा है। 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो रखा है। 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ है। 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च मिशनियां कब्जा करके बैठी हुई हैं। 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा किया हुआ है। कोई एक सांसद विधायक बताइए जिसने संसद विधानसभा में कहा होगा कि मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं, तो फिर भारत में क्यों बनता जा रहा है? क्यों किसी एक व्यक्ति ने बोला कि अवैध निर्माण करने पे और जमीन पे कब्जा करने वालों को कम से कम 10 से 20 साल सजा देने के लिए कानून बनना चाहिए? किसी एक सांसद विधायक का नाम बताइए इसने बोला हो। तो तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से कोई समस्या ठीक नहीं होगी। ये सवाल समाजवाद, लोहियावाद, गांधीवाद, नेहरूवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद पे चर्चा करने से कोई एक समस्या ठीक नहीं होगी। समस्या ठीक होगी नियम कानून बदलने से, समस्या ठीक होगी सिस्टम बदलने से। अब आप सोचिए कि आपके सांसद विधायक नियम कानून बदलने की, सिस्टम बदलने की बात करते हैं कि नहीं करते? और अगर आपके सांसद विधायक नहीं कर रहे हैं तो जो भारत में 5000 सांसद विधायक हैं उसमें से कितने करते हैं, इसके आप खुद सोच लीजिए। भारत में साल में 2 लाख बच्चों का अपहरण हो रहा है।
किसी एक सांसद विधायक ने बताइए इसके खिलाफ, जो अपहरण करता है, जो किडनैपिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग किया हो। भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं दुनिया में, 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। साल में 3.5 करोड़ बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। 2 करोड़ घर बनता है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाए, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। आधी समस्या का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। किसी एक सांसद विधायक ने संसद विधानसभा में उठ के कहा हो कि भैया हम दो हमारे दो ठीक है, दूसरी बार जुड़वा हो जाए तो 3 बच्चे भी ठीक है, लेकिन जो चौथा बच्चा पैदा करेगा उसकी नागरिकता खत्म करने और उसकी सिटीजन उसको 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल सजा देने के लिए कानून बनना चाहिए। किसी एक सांसद विधायक ने मांग किया होता, बताइए। तो फिर समस्या ठीक कैसे होगी जब 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। यहाँ समाजवाद, लोहियावाद, अम्बेडकरवाद, पेरियारवाद, गांधीवाद, नेहरूवाद पर चर्चा हो रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर जो चर्चा नहीं हो रही, फिर समस्या ठीक कैसे होगी। भारत में अलगाववाद, आतंकवाद है, चीन, जापान, सिंगापुर में तो नहीं है। भारत में साइबर फ्रॉड हो रहा है, 2 लाख लोगों का साल में खाता खत्म गायब कर देते हैं, बैंक खाली हो जा रहा है, उनका खाता खाली हो जा रहा है। चीन, जापान, सिंगापुर में इतना नहीं है। अश्लीलता परोसी जा रही, फुहड़ता परोसी जा रही, नग्नता परोसी जा रही है। सोशल मीडिया का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां गंदे गंदे रील नहीं शेयर किए जा रहे हैं, गंदे गंदे वीडियो नहीं शेयर किए जा रहे हैं, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, या जितने और भी प्लेटफॉर्म है। कौन रोकेगा इसको भारत की सरकार को रोकना है या अमेरिका, इजराइल, चीन की सरकार आके रोकेगी? आखिर कौन रोकेगा? कभी आपने सोचा इसके ऊपर? 5000 सांसदों, विधायकों में किसी एक ने अश्लीलता, फुहड़ता, नग्नता को कंट्रोल करने के लिए, कानून बनाने के लिए संसद में या विधानसभा में कभी प्रश्न पूछा, सवाल उठाया, 0 आवर में सवाल उठाया या प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया? क्या सांसदों, विधायकों के पास अधिकार होता है, जब चाहे जिस विषय पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करते हैं, कानून बदलवाने के लिए मांग कर सकते हैं। भारत में आज भी मुगलों का मदरसा चल रहा है। मुगल चले गए फिर भी मदरसा चल रहा है, अंग्रेज चले गए फिर भी उनका कॉन्वेंट चल रहा है, उनका मॉन्टेसरी चल रहा है। देश आज़ाद हो गया लेकिन हमारा गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था वापस आई नहीं, हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था वापस आई नहीं। किसी एक सांसद विधायक का नाम बताइए जिसने कहा हो मुगलों का मदरसा बंद होना चाहिए, मैकाले का कॉन्वेंट मॉन्टेसरी बंद होना चाहिए और हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए। 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम। सब कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ेंगे, मंत्री संतरी के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, गरीब अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, सबकी किताब एक होगी। एनसीईआरटी किताब हर जगह लागू हो जाएगी। लूटा जा रहा है, किताब के नाम पे लूटा जा रहा है, फीस के नाम पे लूटा जा रहा है। कोई एक सांसद विधायक बताइए जिसने बोला हो कि हाँ भाई पूरे देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होगा और फीस का जो है मैक्सिमम लिमिट तय कर दी जाएगी। अरे 4000 रुपये महीने फीस, 5000 रुपये महीने फीस, बच्चों की फीस, ये कोई मजाक है क्या? और कुछ ही स्कूल में तो 10,000 रुपये महीने फीस हो रही, 20,000 रुपये फीस हो रही। क्यों भैया, क्यों? तो इस पर अगर आपके सांसद विधायक नहीं बोल रहे हैं और आप शांत होकर बैठे हुए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मानसिक खतना हो गया। कहीं ना कहीं आप जो है पूरी तरीके से पार्टी के गुलाम हो गए या किसी संगठन के गुलाम हो गए या किसी नेता के गुलाम हो गए। आप जानते हुए भी कि क्या सही है क्या गलत, आप सही कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप मानसिक रूप से गुलाम है। आखिर वासी दरिंदों के नाम पे हजारों सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं। एक एक नाम कब तक बदलेंगे? एक भारतीय नामकरण संहिता बना के पूरे देश से गुलामी का नाम एक साथ क्यों नहीं बदल देते? काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, एक एक हम गुलामी का निशान कब तक इसको फ्री कराएंगे कोर्ट के माध्यम से? एक भारतीय धरोहर संहिता बना के एक साथ काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, जहां भी विवाद चल रहा है उसका सर्वे करा के और सर्वे में जो जिसका है उसको देख मामला खत्म क्यों नहीं कर देते? भारत में हम क्यों अभी भी गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था को जारी रखें? हमारी जो खुद की चिकित्सा व्यवस्था थी इतनी शानदार है, जो प्रिवेंशन करती है, बीमारी को आने से पहले रोक देती है, उस व्यवस्था को प्रमोट करने के लिए हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं? एक भारतीय चिकित्सा संहिता लागू क्यों नहीं हो रही है? एक भारतीय पुलिस संहिता क्यों नहीं लागू हो रही है? वही पुलिस एक्ट चल रहा है जिस कानून का उपयोग करके जलियांवाला बाग कांड हुआ, जिस कानून का उपयोग करके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई, जिस कानून का उपयोग करके चंद्रशेखर आजाद जी का एनकाउंटर किया गया, वही 1861 का पुलिस एक्ट आज तक चल रहा है। कोई एक सांसद विधायक बताइए जिसने बोला हो पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, पुलिस चार्टर लागू होना चाहिए, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए और पुलिस जो सत्ता की गुलाम बनी है इससे इसको मुक्त करना चाहिए। किसी एक सांसद विधायक ने आवाज उठाई हो तो बताइए। हाँ, पुलिस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, पुलिस ये कर रही है, वो कर रही है, सब जितने भी पक्षी हैं सब सत्ता के ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन सत्ता मिलने के बाद कभी पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं करेंगे, पुलिस चार्टर लागू करने की बात नहीं करेंगे। दुनिया के कई देशों में पुलिस इंडिपेंडेंट है, पुलिस अकाउंटेबल है, पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, पुलिस अपना काम करती है, नेताओं के ज़्यादा दबाव में नहीं आती। यहाँ क्यों नहीं हो रहा ये काम? भारत में गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है आज भी। कोई एक सांसद विधायक बताइए जिसने बोला हो कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए, एक इंडियन जुडिशियल सर्विस एग्जाम होना चाहिए, जजों का अपॉइंटमेंट उसी आईजीएस के जरिए होना चाहिए, एक जुडिशियल चार्टर लागू हो और पुलिस की जांच करने की टाइमलाइन सेट हो और मुकदमे के सुनवाई की टाइमलाइन सेट हो, फैसला देने की टाइमलाइन सेट हो और 1 साल के अंदर फैसला दिया जाए। किसी एक सांसद विधायक ने बताइए अगर ये मामला संसद विधानसभा में उठाया हो। गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, कोई भी सांसद विधायक इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। गुलामी की चुनाव व्यवस्था चल रही है, वही घटिया वाला पुलिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट चल रहा है, कोई एक व्यक्ति से बोलने के लिए तैयार नहीं। गुलामी की टैक्स व्यवस्था चल रही है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। गुलामी की व्यापार व्यवस्था चल रही है, व्यापार के नाम पे हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार, कैसीनो, पता नहीं क्या क्या खोला जा रहा है। इससे हमारे युवा पीढ़ी बर्बाद होगी, आबाद होगी, वो उसको अंदर संस्कार आएगा या डूबेगा, क्या होगा? कौन खुलवा रहा है? इस पर कभी चर्चा हुई क्या? किसी एक सांसद विधायक ने इसके ऊपर संसद विधानसभा में आवाज उठाया क्या? आज तक हमने भारतीय संपत्ति संहिता बनाया नहीं, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए व्यवस्था किया नहीं, आज तक भारतीय बैंकिंग संहिता बनाई नहीं, वही अंग्रेजों के जमाने वाला बैंकिंग वाला कानून चल रहा है, आज तक उसको बदला नहीं गया। जो
225 अंग्रेजी कानून आज भी चल रहे हैं। किसी एक सांसद विधायक ने इसको आवाज उठाया, भाई अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सभी कानून खत्म होने चाहिए। 1950 के बाद 50 देश विरोधी कानून बनाए गए। कोई एक सांसद विधायक बताइए जिसने संसद में खड़े होकर विधानसभा में कहा हो कि हाँ भाई जो देश विरोधी कानून बने इनको खत्म करना चाहिए। FCRA कानून, विदेशी फंडिंग आ रही है, 50,000 करोड़ की विदेशी फंडिंग आ रही है। कोई एक सांसद विधायक बताइए जिसने बोला हो कि ये विदेशी फंडिंग बंद होनी चाहिए। कोई एक सांसद विधायक बताइए जिसने संसद विधानसभा में कहा हो कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होना चाहिए, ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का जो इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बना, ये खत्म होना चाहिए। भारत में 5,000 सांसद विधायक हैं। किसी एक सांसद विधायक को बताइए जिसने कहा हो कि भारत में एक राष्ट्रीय एकता अखंडता आयोग बनना चाहिए, एक राष्ट्रीय कृषि आयोग बनना चाहिए, एक राष्ट्रीय श्रमिक आयोग बनना चाहिए, एक राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग बनना चाहिए। कोई 5,000 सांसद विधायक में से कोई एक सांसद विधायक बताइए जिसने मठ मंदिरों को फ्री कराने के लिए संसद विधानसभा में बिल पेश किया हो। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं। मजार दरगाह को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं, एक भी मजार दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मजार और दरगाह और चर्च से सरकार 1 रुपये नहीं लेती है। मठ मंदिरों के 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी सरकार कब्जा करके बैठी है। कोई एक सांसद विधायक बताइए जिसने इसको वापस करने के लिए किया हो। तो मेरा आप लोगों से आग्रह ये है, आपको जो बात ठीक लगती हो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको मेरी बात अगर ठीक लग रही है, इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां आपको शेयर करना है शेयर करिए। कोई कॉपीराइट नहीं है, जहां मन करे आप शेयर करिए और अपनी राय जरूर लिखिए। जब तक आप आम जनता मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगी, जब तक भारत की आम जनता नेताओं की गुलाम रहेगी, संगठनों के गुलाम रहेगी, पार्टियों के गुलाम रहेगी, तब तक आपको समाजवाद, लोहियावाद, गांधीवाद, अंबेडकरवाद की चूरन चटाई जाएगी। आपको कभी अंबेडकरवाद के नाम पे, कभी पेरियारवाद के नाम पे, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पे, कभी दलित बनाम संवर्ण करके, कभी मराठी बनाम हिंदी करके, कभी गुजराती बनाम बंगाली करके, इसी तरीके से आपको भ्रमित किया जाएगा। काम की बात नहीं होगी। इसलिए अब समय आ चुका है, अपने सांसद विधायक को पकड़िए और लिखना शुरू करिए। जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो मंत्री जागो, जागो सरकार जागो।